सबसे पहले बड़ी खबर आपको दें, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, लेकिन अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है और उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अरविंदर सिंह लवली ने सबको चौंका दिया। और चर्चा का केंद्र है कि आखिर लवली ने इस्तीफा क्यों दिया, और उससे ज्यादा दिलचस्पी ये जानने में है कि अब अरविंदर सिंह लवली का अगला कदम क्या होगा। लवली साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। क्यों इस्तीफा दिया आपने? वो एक मीम कहते हैं कि पल भर में जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। आपने कुछ तो वैसे ही कहा। तो आप इंडिया गठबंधन के तहत 7 सीटों पर बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रहे थे और अचानक से आपने इस्तीफा दे करके खेल ही बदल दिया। नहीं, मैंने कोई खेल नहीं बदला। मैंने बोला कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरी मेंटल पोजीशन ऐसी नहीं है। जिस तरीके का दबाव मेरे पे कार्यकर्ता का है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पे जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। आप जब अध्यक्ष होते हो तो आपको पूरी ताकत के साथ कैंडिडेट्स के साथ लगना चाहिए, और अभी चुनाव शुरू होना है। नॉमिनेशन अभी हमारे कैंडिडेट्स ने किए नहीं है, तो मैंने तो यही कहा है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप किसी और को नियुक्त कर लीजिए जो अच्छे से चुनाव लड़ जाए। क्यों तो पद पे आपत्ति है? पद पे रहना आपको क्यों अब गवारा नहीं था? क्या दिक्कत? वो मैंने अपने खत में चीज़ें लिखी हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। और अजीब तमाशा है बना हुआ है। मैंने आपको वो खत की कॉपी दी है क्या? आपने तो नहीं दी। नहीं, मैंने दी हो तो बताइए, किसने दी? खत मैं लिखता हूँ अध्यक्ष को, और कॉपी सारी मीडिया के पास रहती है। तो ये तो जांच का विषय है। आपको लगता है आपके इस्तीफे की खबर लीक कर दी गई और चिट्ठी भी लीक? मैंने आपको दी नहीं। आपके पास भी कॉपी है, इनके पास भी कॉपी है, सबके पास कॉपी है। कहाँ से आई? और बड़ी बात, उससे बड़ी बात यह है कि आपने इस्तीफा दिया और वो मंजूर भी हो गया, कुछ ही वक्त में मंजूर हो गया। हमारी पार्टी में तेजी से काम होते हैं, तेजी से निर्णय लिए जाते हैं। तो आप देख लीजिए कितनी तेजी है कि चिट्ठी बाद में लिखता हूँ, लीक पहले हो जाती है, उसको मंजूर भी कर लिया जाता है। तो तेजी से काम हो रहा है पार्टी में, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये हो क्या रहा है? ये दिल्ली कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी, वो आप कह रहे हैं कि प्रभारी आपके फैसले नहीं होने दे रहे। गठबंधन जो है वो आपने पार्टी लीडरशिप के इच्छा के मुताबिक आपने गठबंधन को लेकर के तमाम चीज़ों में आप शामिल रहे। उम्मीदवार जो दो उम्मीदवार जो जिनको तथाकथित बाहरी कहा जा रहा है, वो भी आपकी मर्जी के बगैर उनको टिकट दे दी गई, उसमें आपको शामिल नहीं किया गया। तो आखिर ये दिल्ली कांग्रेस में चल क्या रहा है? नहीं, मर्जी नहीं, मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष की मर्जी से टिकटें नहीं होती। ये सीईसी का प्रेरोगेटिव है, कांग्रेस अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको टिकट दें। प्रश्न केवल इतना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की इतनी गरिमा जरूर होनी चाहिए कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले उसको इंटीमेट कर दिया जाए कि भाई फलाने लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। मैंने ये मेंशन किया है। कोई मैं प्रदेश अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि मैं फैसले करूंगा कि कौन। आपको बताया तक नहीं? आप मीडिया के जरिए ही पता लगा था। मैं इन सब बातों, आप इस गठबंधन के भी पक्ष में नहीं? अब तो मुझे पता लगा है कि लोग कह रहे हैं कि मैंने ही करा है सब कुछ। सवाल मेरा अगला यही था। संजय सिंह ने कहा है कि अरविंदर सिंह लवली जी की तो सबसे अहम भूमिका थी गठबंधन में। मैं तो धन्यवाद उनका, वो मुझे इतना बड़ा नेता समझते हैं। शायद उनको जानकारी नहीं है, या जेल में रहने के बाद थोड़ी सी याददाश्त उनकी चली गई है। 23 जून को जो है पटना में मीटिंग हुई थी पहली इंडिया अलायंस की, तो मैं अध्यक्ष नहीं था। उसके बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में दूसरी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब भी मैं अध्यक्ष नहीं था। तीसरी बैठक 31 और 1 तारीख को हुई थी, तब भी मैं अध्यक्ष नहीं था। 1 सितंबर को मैं अध्यक्ष बना। उसके बाद एक दिल्ली में इंडिया की बैठक हुई, मैं वहाँ मौजूद था बाहर, वहाँ भी मैं अंदर मौजूद नहीं था। तो कितनी बड़ी भूमिका थी मेरी अलायंस में। और जब ये अलायंस हुआ है तो संजय सिंह जी तो जेल में थे, उनको इतनी जानकारी कैसे है? ये भी जांच का विषय है। इसका मतलब कोई ना कोई जेल अधिकारी उनसे मिला हुआ है जो बाहर लेके आता था उनको, और वो समझ लेते थे कि अरविंदर सिंह लवली की बड़ी भूमिका है और वो सब कुछ इनिशिएट कर रहा है। कैसे पता उनको? ये तो देखने की बात है। आप कह रहे हैं आपकी भूमिका नहीं थी, लेकिन क्या भूमिका? मैं ये नहीं कह रहा मेरी भूमिका नहीं थी, पर जिस तरीके से पोर्ट्रेट, मैंने तो आप पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने तो अपने खत में ये लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाएं आप पार्टी से अलायंस के खिलाफ थी,
कि जो पार्टी हम पे करप्शन का चार्ज लगाती रहे, जिस पार्टी पे हमने कहा हो कि वो भ्रष्ट हैं, शराब के घोटाले में हैं, उनके साथ अलाइंस नहीं करना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा, मैं कभी भी निजी हमले नहीं करता, मेरी पॉलिटिक्स में ये शुमार नहीं है। अजय माखन ने बोला कि नहीं बोला? शीश महल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की क्या? मैंने तो नहीं की, अजय माखन ने की। शराबबंदी पे उन्होंने करी। संदीप दीक्षित ने अलायंस के खिलाफ बोला। मुझसे पहले जो अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, उन्होंने तो कंप्लेंट करी। तो मूल भावनाएं तो यही हुई ना। 2 पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली की सबसे बड़ी लड़की, सबसे बड़ी लीडर हमारी शीला दीक्षित जी के लड़के, ठीक है। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाएं हुई कि नहीं हुई? तो मैंने खत में लिखा है कि मूल भावनाएं कांग्रेस की इस अलायंस के खिलाफ थी, लेकिन पार्टी का आदेश था। तो मैंने बढ़ चढ़ के ना केवल उस आदेश को अपने ऊपर लागू किया और कहा कि हम मजबूती के साथ अलायंस करेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। मैंने पूरे के पूरे दिल्ली कैडर को भी फॉल इन लाइन करा कि कोई इस पे जो है टिप्पणी नहीं करे, हाईकमान के डिसीजन के साथ सब जाएं। आप सब लोगों ने देखा है, ये कोई छुपे हुए चीज़ें नहीं हैं। तो मैंने तो इतना ही लिखा है। अब आप पार्टी खुद बोल रही है या कोई बुला रहा है? ये मुझसे डर क्यों रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। एक इनका मिनिस्टर मुझे इलेक्शन लड़वा रहा है बीजेपी की टिकट पे ईस्ट से, उसमें मैं आऊँगा। नहीं तो ये मेरे लिए, मेरे को लग रहा है मैं पॉलिटिक्स ही गलत कर रहा था। अब ये चर्चा चल रही है लवली साहब, और आपके पास भी सारी चर्चाएं आती होंगी कि अब आपका अगला कदम होगा कि अब आप बीजेपी में शामिल होंगे और संभवतः लोकसभा का चुनाव भी लड़ लें, ये चर्चा चल रही है। जिनेंद्र जी, मैं तो अपनी पॉलिटिक्स ही गलत कर रहा था। मुझे तो अब समझ में आया है कि मुझे तो इन लोगों के पीछे घूमना चाहिए था, आप पार्टी वालों के। यही बीजेपी की टिकट का फैसला करते हैं। कांग्रेस में कौन अलायंस कर रहा है, किसके कहने से ये अलायंस कर रहे हैं, उसका फैसला भी ये करते हैं। कांग्रेस की टिकटों पे कौन चुनाव लड़ेगा, उसका फैसला भी यही करते हैं। यही तो कह रहा हूँ मैं, मेरी तो पॉलिटिक्स ही गलत हो गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि फैसले कहाँ से हो रहे हैं। तो लेकिन अब अरविंदर सिंह लवली का अगला कदम क्या होगा, ये तो लोग जानना चाहते हैं। मैंने कल भी कहा है, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैंने कांग्रेस से तो इस्तीफा नहीं दिया है। अब ये डिपेंड करेगा, अब जिस तरीके से बुलवाया जा रहा है। कल प्रभारी महोदय कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के दबाव में जो है ये सब कर रहा हूँ। बिल्कुल, प्रभारी ने कल मुझे ही इंटरव्यू में कहा कि लवली जी पे बीजेपी का दबाव होगा। मैंने देखा, ये प्रभारी को पता ही नहीं है कि मैं तो बीजेपी में रह के आ चुका हूँ, और मेरे पे दबाव होता तो मैं आता ही क्यों? कुछ तो बुद्धि भगवान ने दी है ना, उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि जो है लोग सोचते नहीं हैं और बोलते हैं। तो आप जवाब लेकिन क्या देना चाहेंगे बावरिया जी को? उन्होंने एबीपी के मंच पर कहा कि आप पर बीजेपी का दबाव है। अब आप एबीपी के माइक पर क्या जवाब दें? अब ऐसा है, कभी कभी मौका मिलता है उनको इंटरव्यू लेने का, तो ठीक है, बेचारे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं तो निकालने दीजिए। मेरे और उनके लेवल में बहुत फ़र्क है। आप फैसला कब करेंगे अपने अगले कदम को लेकर? आप कब? देखिए, मैंने फैसला कर लिया। का क्या हो गया आपकी लोकसभा? अब मेरे को प्रॉब्लम यही हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं अदना सा ही कार्य करता हूँ, मुझसे डर क्यों रहे हैं? कौन डर रहा है आपसे? आप कह रहे हैं अभी कि संजय सिंह कह रहे हैं कि मैं मिलर था, ये कह रहे हैं कि मेरे पे बीजेपी का दबाव है। ठीक है, तो मुझसे डर क्यों रहे हैं? मैंने तो सिर्फ केवल इतना कहा है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं अपने घर में बैठा हूँ, और कार्यकर्ता के नाते जो मुझसे काम होगा वो मैं करूँगा। पूर्व विधायक आसिफ साहब ने कहा कि आपकी एक बैठक हुई बीजेपी के जो नेता विपक्ष है विधानसभा में और उम्मीदवार हैं दक्षिण दिल्ली से रामवीर विधुड़ी, उनके घर पर आपकी और कई और कांग्रेस के नेता थे, उन सबकी बैठक हुई और उसमें ये सारी रणनीति तय हुई। आपको लगता है आसिफ को मुझे सीरियसली लेना चाहिए या आपको सीरियसली लेना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आपके अलायंस के खिलाफ ओपनली बयान दिया था। कुछ नहीं।